ऑक्सीजन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि वो एक एयर टाइट मेडिकल क्रायोजेनिक यूनिट के अंदर कैद है। साथ ही उस यूनिट के अंदर ऑक्सीजन लगातार कम होता जा रहा था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं होता वो यहाँ पे कैसे आई है या उसका नाम क्या है। तभी यहाँ पर उसे किसी चीज की आवाज आती है और ये आवाज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की, जिसका नाम मिलो है और इसका मतलब होता है मेडिकल इंटरफेस लेसन ऑफिसर। वो लड़की मिलो से कहती है मुझे बाहर निकालो। मिलो कहता है जब तक आप मुझे कोड नहीं बताओगी तब तक मैं आपका दरवाजा नहीं खोल सकता। इसके बाद वो मिलो से अपना नाम पूछती है। मिलो उसका नाम जरूर बताता है लेकिन वो नाम गलत होता है। इसके बाद वो अपना चेहरा देखती है। जैसे ही वो अपना चेहरा देखती है उसे विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है एक चूहा एक मेज के अंदर यानी एक भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ है। अब वो अपने सेंस में वापस आ जाती और वो मिलो से कहती है कि तुम इमरजेंसी नंबर डायल करो। इस पर मिलो उसकी बात मान जाता है और इमरजेंसी नंबर डायल करता है। अब इस लड़की की बात पुलिस ऑफिसर से होती है। वो उसे बताती है कि मैं एक एडवांस यूनिट के अंदर हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ या मुझे यहाँ पर कैसे लाया गया। इस पर पुलिस वाला कहता है कि आपको मुझे कोई ना कोई लोकेशन बतानी होगी। इसके बाद वो लड़की चैम्बर के अंदर लिखे हुए एक मॉडल नंबर को बताती है और साथ ही कहती है कि आप मेरी कॉल को ट्रेस कर मुझ तक पहुंच सकते हो। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये लड़की अपने बारे में जानना चाहती है कि ये कौन है, इसलिए वो मिलो से कहती है कि मेरा डीएनए टेस्ट करो और बताओ कि मेरी डिटेल्स क्या हैं। मिलो वैसा ही करता है, वो उसका डीएनए टेस्ट करता है और जल्द ही रिपोर्ट सामने आ जाती है। मिलो उसे एक लड़की का चेहरा दिखाता है जो उसी के जैसा होता है। मिलो बताता है कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ हैंसन है और अब हमें और यहाँ इस लड़की को अपना असली नाम पता चल जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस की कॉल आती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि जिस यूनिट के अंदर तुम बंद हो क्या उसका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से सुटेबल है। यहाँ पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल बस 31% बचा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही चलेगा। लेकिन उसके लिए उसे अपना दिमाग शांत रखना होगा, क्योंकि अगर वो डरती रही तो उसकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, जिससे ऑक्सीजन जल्द ही खत्म हो जाएगी। पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारे चैम्बर के अंदर इसे बनाने वाले का नाम लिखा होगा, तो क्या आप उसे ढूंढ कर पढ़कर हमें बता सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ को अंदर किसी का भी नाम नहीं मिलता। इसके बाद एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा परेशान होती है। मिलो इस बात को मॉनिटर कर लेता है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मर्सी किलिंग दे सकता हूँ, यानी कि ऐसी मृत्यु जिसमें उसे दर्द ना हो। पर एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मुझे मेरी और डिटेल्स बताओ। इसके बाद मिलो एलिजाबेथ के बारे में जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो एलिजाबेथ को दिखाता है, जिससे एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और जिस मशीन और जिस यूनिट के अंदर इस वक्त वो बंद है वो यूनिट भी उसी ने ही बनाई थी। और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी देखती है, जिसमें उसके साथ एक आदमी भी होता है जो उसका हस्बैंड है। एलिजाबेथ मिलो को अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए कहती है। मिलो उसे कॉल मिला देता है और वहाँ से कोई लेडी फोन उठाती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, साथ ही फोन को डिस्कनेक्ट भी कर देती है। एलिजाबेथ अब यहाँ पर परेशान है और उसकी ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है। अब जल्द ही उसने अगर कुछ नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चैम्बर नहीं खुल पाता और तभी उसे एक बार फिर से वही चूहा दिखता है जो उसने उसकी इमेजिनेशन में देखा था। लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब उसका भ्रम है, उसका दिमाग ये सब कुछ दिखा रहा है, इसलिए वो इस बार इस चूहे से नहीं डरती। वहीं पुलिस की कॉल एक बार फिर से आती है। पुलिस उसे बताती है कि हमें तुम्हारी डिटेल्स निकालनी है, तुम अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ उन सब आर्टिकल्स को देखती है जिन आर्टिकल्स को पहले उसने देखा था, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ थी। पर इस बार वो देखती है कि उसके साथ फोटो में कोई नहीं होता। पुलिस वाला अब एलिजाबेथ को उसकी मॉम का नाम बताता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मेरी मॉम का नाम ये नहीं था। तभी वो ध्यान से सुनती है कि पुलिस वाले के पीछे कोई और भी है। एलिजाबेथ को लगता है कि कोई उसे फोर्स कर रहा है,
ये सब कुछ बोलने के लिए। पुलिस वाला फोन डिस्कनेक्ट कर देता है, पर एलिजाबेथ को पुलिस वाले पे शक हो जाता है, इसलिए वो मिलो से कहती है मुझे कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाओ। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनती है, पीछे से उसे किसी की आवाज भी आ रही होती है। हालांकि यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन लेवल कम होती जा रही है, जिससे बहुत सारी बातें वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रही होती है, जो कि उसका सिर्फ एक भ्रम होता है। अब एलिजाबेथ को अपने हस्बैंड के नंबर से कॉल बैक आता है, जहाँ पर किसी लेडी ने फोन उठाया था, और इस बार भी वो लेडी फोन पर होती है। वो एलिजाबेथ को कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और मुझे ये भी पता है कि तुम इस वक्त एक यूनिट के अंदर हो। मुझे उस यूनिट का कोड भी पता है। एलिजाबेथ कहती है जल्दी मुझे वो कोड बताओ। वो लेडी उसे कोड बता देती है, और साथ ही एलिजाबेथ को वार्न करती है कि भूल कर भी अपने चैम्बर को मत खोलना, क्योंकि तुम अर्थ पर नहीं हो बल्कि तुम स्पेस में हो। अगर तुमने अपना चैम्बर का दरवाजा खोला तो तुम अंतरिक्ष में खो जाओगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी 0 है। एलिजाबेथ पूछती है कि ऐसा क्यों, क्या हो गया, मुझे धरती से इतना दूर क्यों भेजा गया। इस पर वो लेडी बताती है धरती पर एक वायरस फैल गया था, और उसी वायरस की वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। धरती से इंसानियत खत्म होने की कगार पर है, इसलिए हमने एक मिशन शुरू किया है जिसमें तुम्हें एक दूसरे प्लेनेट पे भेजा गया था। ये सफर 34 सालों का था, मगर तुम्हारी नींद वक्त से पहले खुल गई। अब चाहकर भी तुम्हारी जान कोई नहीं बचा सकता। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है। एलिजाबेथ पूछती है जिस पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा था। वो लेडी बताती है क्योंकि उसे पता है कि तुम कहाँ पर हो, और वो ये भी जानता है कि तुम बच नहीं सकती, इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। पर अभी एक ऐसा तरीका है जिससे तुम शायद बच जाओ। तुम्हें हाइबरनेशन मोड के अंदर जाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे चैम्बर के अंदर एटलीस्ट 2% ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ बहुत अकेला फील करती है। उसे पता चल चुका है कि वो धरती से बहुत दूर है, यानी वो अंतरिक्ष में है। यहाँ पर एलिजाबेथ को उस लेडी से बात करने के बाद अपनी जिंदगी के, अपने अतीत के बहुत सारी बातें याद आती हैं। उसे वो पल भी याद आता है जब उसका हस्बैंड लियो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था। एक्चुअली वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था, और वो मरने से पहले एलिजाबेथ से कहता है एक बार फिर हम जल्द ही मिलेंगे। वहीं एलिजाबेथ को चैम्बर के अंदर पता चलता है कि चैम्बर ओवरहीट होने की वजह से उसकी आंख जल्दी खुल गई। अब वो उसे रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ चाहकर भी वो उसे रिपेयर नहीं कर सकती, और अब उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। वो जानती है कि वो यहाँ पर नहीं बच सकती, इसलिए वो तय करती है कि चैम्बर के दरवाजे को खोलकर अपनी जिंदगी का अंत कर देगी। अब वो मिलो से कहती है कि जो मेरे आगे स्क्रीन है उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल दो। मिलो ऐसा ही करता है, और जैसे ही ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तभी वो देखती है कि बाहर एक और इंसान की डेड बॉडी है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक चैम्बर नहीं है बल्कि 10,000 चैम्बर हैं। मिलो से उसे पता चलता है कि 10,000 चैम्बर में से एक चैम्बर उसके हस्बैंड लियो का भी है। ये जानने के बाद उसे बहुत खुशी होती है, और एक बार फिर से उसे अपना अतीत याद आता है। यहाँ पर वो खुद को डॉक्टर के रूप में पाती है। वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, जिसमें एक एक करके कई चूहों को मेज के अंदर डाला जाता है, और इन चूहों में जो भी चूहा उस मेज के अंदर से बाहर निकल जाता है, उस चूहे के जेनेटिक्स को, उसी की यादों को एक क्लोन चूहे के अंदर डाला जाता है। और जब उस चूहे को मेज के अंदर डाला जाता है तो वो एक ही बारी में मेज से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो यादें थी वो उस चूहे की थी जो मेज से निकलने में कामयाब हो गया था। और यही एलिजाबेथ के साथ हुआ होता है। एक्चुअली एलिजाबेथ जिस लेडी से बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद एलिजाबेथ ही थी, यानी कि वो असली एलिजाबेथ थी, जो कि अब बूढ़ी हो गई है। और यहाँ जो चैम्बर के अंदर एलिजाबेथ है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, वो असली एलिजाबेथ का क्लोन है। इस क्लोन के अंदर असली एलिजाबेथ की यादों को, उसके जेनेटिक्स को डाला होता है, इसलिए उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। उसकी यादें, उसका हर मोमेंट, जो जो उसके साथ बीता है वो सब उसके साथ होता है। साथ ही उसके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही किया गया था। उसके हस्बैंड के क्लोन को बनाकर यहीं पर एक चैम्बर के अंदर बंद किया होता है, और उस क्लोन के अंदर एलिजाबेथ के असली हस्बैंड की यादों को और उसके जेनेटिक्स को भी डाला गया था। इसलिए जब एलिजाबेथ का हस्बैंड लियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने एलिजाबेथ को कहा था कि हम जल्द ही
दोबारा मिलेंगे। और अब एलिजाबेथ को सच पता चल जाता है, तो उसने अपने चैम्बर के जिस मोड को एक्टिव किया था जिससे उसकी जान चली जाती, वो उसे जल्दी से डीएक्टिवेट कर देती है। वो प्रोसेसर को पूरी तरह से डाइवर्ट करके सभी गैजेट्स को अपनी बॉडी में लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब ऑक्सीजन मात्र 3% बची होती है और उसे हाइपर स्लीप में जाने के लिए कम से कम 2% ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इससे कम ऑक्सीजन हुई तो हाइपर स्लीप में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर जब तक वो अपनी पूरी तैयारी करती है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1% से भी कम हो जाती है और एलिजाबेथ के क्लोन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं। वो मिलो से पूछती है, क्या यहाँ पर ऐसे चैम्बर्स हैं जिनके अंदर क्लोन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? मिलो कहता है कि हाँ, ऐसे कई सारे हैं। एलिजाबेथ कहती है, क्या अब उनकी ऑक्सीजन मेरे चैम्बर में ट्रांसफर हो सकती है? मिलो कहता है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बस इसके लिए आपको मुझे ऑर्डर देना होगा और फिर खुद को हाइपर स्लीप में डालना होगा। एलिजाबेथ ऐसा ही करती है। वो खुद तो हाइपर स्लीप में चली जाती है और जैसे ही हाइपर स्लीप में जाती है, उसके चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है। कई सालों तक वो इसी तरह से सफर करती है और एक दिन उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि अब वो उस प्लेनेट पर पहुंच चुकी है जो कि इनका मिशन था। वहाँ पर उसके हस्बैंड के क्लोन की भी आंखें खुल जाती हैं और ये उस अनजान प्लेनेट पर एक दूसरे के साथ होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।